गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि कृत्रिम जीव बुलाने भाई और निज घर की तो खबर न पाई। ये कृत्रिम जीव हैं, ये बनावटी, सारे ब्रह्मा विष्णु महेश भी बनावटी हैं। गीता जी में भगवान कृष्ण ने साफ लिखा है कि एक ब्रह्मा की दिन रात में, एक रात्रि में 1000 चतुर्युगी पूर्ण होती है। और वही गरीबदास जी कहते हैं एक ब्रह्मा की रैन में 14 इंद्रजात, देख गीता लिख रखी गरीबदास जी। एक ब्रह्मा की रैन यानी रात्रि में और 14 इंद्रजात, उधर से एक इंद्र की अवधि बताई 72 चौकड़ी योग, एक चौकड़ी में 4 योग। देख कितनी गजब गणना इस मालिक ने दे रखी, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा गरीबदास जी ने इस ग्रंथ साहिब में। 72 को 4 से गुणा करो, 2 से 88 योग हो गए, और 14 से गुणा फेर करो 1008 युगों से। और इन्होंने अंदाजा लिखा है कि 67 युग होते हैं। और इसी प्रकार एक दिन में भी 14 इंद्रजात, 2016 युग एक ब्रह्मा की दिन रात बने से। अब बताओ, और फिर उसके दिन बताओ 100 दिन यानी 30 दिन का एक महीना, और भाई इस प्रकार लगाओ, फिर 12 महीना का एक दिन ला लो, और फिर 100 वर्ष की आयु उसकी। अब हिसाब ला के देखा तो गिनती भी भूल जाऊं, तो इतनी उसकी उम्र होगी इतने युगा की, और वर्ष गिन लाग जाए तो गिनती गणी, तो उसको भी कहते हैं वो भी अंत में समाप्त होगा, वो भी मरेगा। और ब्रह्मा जी का 51वां वर्ष चल रहा है, एक पूर्व अर्ध वो तो खत्म हो लिया, अब उसका उत्तरार्ध चल रहा है, और उसका पहला वर्ष 51वां वर्ष चल रहा है। यानी जब 50 खत्म हो गए तो भाई वो आने वाले 51 खत्म हो गए तो 49 भी जाएंगे, अर्थात ब्रह्मा का अंत होगा। फिर लिखा है कि ऐसे ऐसे 7 ब्रह्मा जब समाप्त हो जाएंगे, एक विष्णु जी का अंत होगा। विष्णु जी की इस ब्रह्मा से इतनी ज्यादा आयु है। फिर कहते हैं कि 7 विष्णु जब समाप्त होंगे तो एक रुद्र या एक शिव मरेगा, एक शिव का अंत होगा, भगवान शंकर मरेंगे, समाप्त हो जाएंगे। गरीबदास जी महाराज कहते हैं ऐसी उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, और सतगुर लगे ना कान न भेंटे संतरे। इतनी लंबी आयु होगी भी तो भी दुर्गति होगी। हम तो 100 साल की आयु को ही बहुत कुछ मान लिया। अब हम इनको अविनाशी भगवान कहते हैं, और गरीबदास जी कहते हैं अविनाशी को ना, ये तो नाशवान है। और यह बात हमने कड़वी लागे, क्योंकि हमने इनको अविनाशी परमात्मा मान रखा है। अविनाशी हैं, कितने हैं हमारी दृष्टि में अविनाशी में? जैसे एक मनुष्य की आयु 100 वर्ष, और एक वर्ष में 365 दिन, और 100 तो गुणा करो कितने हो गए? 36,500 दिन एक व्यक्ति की आयु होगी। और फिर इसमें घंटे गिन लो, पैर गिनो, 8 पैर का एक दिन रात हो से। अब पैर बनाओ। और एक ऐसे जीव भी हैं जो एक पैर के अंदर पैदा भी होने से बच्चे भी पैदा कर लेते हैं और मर भी जाते हैं। अब जैसे सीजनल कीड़े आप बरसात में देखोगे, आज गिजाई उत्पन्न हुई और बच्चा का ढूल आ दिया हफ्ते के अंदर अंदर, और इतना बड़ा कुंबा जोड़ दिया गिनती कोई ना हो, और तीसरे दिन हफ्ते के अंदर वो खत्म भी हो जाती है। अब उनकी अगर वो विचार करें कि ये आदमियों की आयु तो बहुत बताए हैं, इनकी तो 36,500 दिन है, और ये मेरे ख्याल 10 दिन में पैदा भी हो मर भी ले। अब ये सोचे कि भाई ये कद मरते होंगे, ये तो मरे कोई ना को जाओगे 36,000 दिन, और हम 15 दिन में मर लिए और पैदा हो लिए, तो हमने वो अविनाशी मान लेते हैं कि ये कोई ना मरे। इसी प्रकार हमारी जो आयु है उनकी दृष्टि में ब्रह्मा विष्णु महेश की आयु की तुलना में सीजनल कीड़े जैसी है, और उनकी दृष्टि में हम ऐसे हैं कि ये तो ऐसे कैंचवे पैदा हो गए और कल न मर जाएंगे। उन देवों की दृष्टि में हमारी हम ऐसे जीव हैं, और उनकी आयु इतनी, तो जैसे वो हमें सोच रहे हैं अविनाशी है कोई ना मरे मनुष्य, और भाई हम भी मरने लग रहे।
सबका पत्ता कटा, हमने तो बेरा पटाएगा, हम मरेंगे, वो चाहे हमने कुछ भी मान रहे हो। इसी प्रकार ये देवलोग भी अंत में समाप्त होंगे, चाहे आज वो कितनी बड़ी आयु दिखाई दे सके। तो इस प्रकार गरीबदास जी महाराज ने कहा कि एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से भाई सतपुरुष, उसकी शरण में आए पीछे हमारा यहाँ से जन्म मरण मिट जाएगा, सतलोक में हमारा ठिकाना होगा। और जो ब्रह्मा विष्णु महेश भी वहाँ नहीं पहुँच पाए, हमारी पद्धति से, हमारी विधि से आप वहाँ पहुँच जाओगे। ये उन्होंने नियम बताया। ये नहीं कहा कि ये साधना गलत है, या कोई स्वर्ग कोई ना, या कोई नरक कोई ना, या जन्म मरण कोई ना। ये जो कहते हो 100 के 100 सत्य बताए, पर इसमें ब्रह्म माटी मिटा नहीं तुम्हारी। और भैया दुख ना मिटा जन्म मरण का। आज बच्चे से, आज उन परिवारों में जाके देखो जो आज रोते होंगे बेचारे, जिनके जवान बेटे मर गए। एक दिन खाली नहीं जाता जो 1 लाख परिवार ना रोते हो। किसी का भाई मर जाता है, किसी की बहन मर जाती है, किसी की बेटा मर रहा है, किसी का पुत्र मर रहा है। 1 लाख जीव वो ज्योत निरंजन भगवान रोज खावे। और इसकी खातिर ये तीनों उसके पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश ज्योत निरंजन के पुत्र हैं। और शेरा वाली जो आदि माया से जिसकी 8 भुजा है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश की माई है। और ये साफ लिख रखा है इसके अंदर आदि शक्ति पुराण में कि यह 3 पुत्रों की मां से ब्रह्मा विष्णु महेश की। या तो आप लोग शास्त्र भी ना पढ़ते, वैसे ही 4 लतीफेदार बातें कोई संत सुना दे, उसकी गिल गिल हो लो सो विवेक करते कोई ना। और इसी कारण से अंधकार के अंदर ना भक्ति प्रफुल्लित हो पाती, ना पूर्ण ज्ञान हो पाता। अपनी मर्जी से जो साधना उन्हें बता दी, हम उनकी लकीर के फकीर हो गए थे, कुएं बनाते, गधे बनाते, कुत्ते बने। तो जब तक विवेक ना होगा उस भक्ति का कोई लाभ नहीं है। कीकर बोली, बबूल बोलिया, और कोई कहे जिसका आम लागेंगे, हम तो आरूढ़ हो गए उसकी बातों पे। और दूसरा आके कहे कि आम कौन लागे, इसका माली आके बतावे। और जिसने ज्ञान है कि आम नहीं लगे कीकर के, अब उसकी थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए। ये बात क्यों कही भाई इसने, इसकी ने क्यों कहा ऐसा, ये जरूर कोई बात पावेगी। इसने हमारे से क्या दुश्मनी है। तो आज जो हम कीकर को कीकर कह रहे हैं, बबूल को बबूल बतावे हैं, और आम की महिमा आपको गुणगान गावे हैं। एक भगत जी कहने लगा कि जैसे हमने सुना है महात्मा बुद्ध ने कितना प्रचार कर दिया, कितने मतलब कोई कंट्रियों में और लाखों करोड़ों व्यक्ति उनके अनुयायी हो गए। क्या महात्मा बुद्ध को पूर्ण ज्ञान नहीं था? भाई महाकबीर साहब के अनुसार तो उन्हें कति ज्ञान नहीं था, कति पूर्ण नहीं था, और उनकी साधना इनकम्प्लीट थी, अधूरी थी, लख 84 की थी। नो बोला जी फिर इन बातों को सुनकर हम क्यों कर विश्वास करा आपकी बात पर कि इतने बड़े बड़े महापुरुष हो गए और उनकी साधना। मैं बोला एक बात बताओ, कोई कहे कि इन 25 किले में ये पेड़ खड़े हैं, और आप बताओ इसमें क्या आम को ना। अब जिसने नो बेरा है कि ये कितना जाटी खड़ी से, कहीं पर बड़बेरी है, और कितना बबूल यानी कीकर है, और झाड़ बोझड़े खड़े से, और वो आदमी घूम फिर कहने कह दे इसमें आम कती नहीं, आम का पौधा कोई ना। और उसकी बात ने वो मूर्ख नो कह अब छोड़ नहीं, जब इतने विस्तार में और इतने वृक्षों में कोई आम है कोई ना। आम है नहीं होता तो जरूर बता देता मैं। इसी प्रकार और पेड़ बहुत हैं, पर आम नहीं है। तुम आम को कि इसमें आम है, और हम कहीं इसमें आम कोई ना। इसलिए साधना का अंतर है, आपने समझ में लिया। तो उस भाई को बहुत इस बातों का सुनकर काफी असर हुआ। तो उसने कहा, हाँ आगे फिर हम बताना चाह रहे थे कि जन्म मरण हमारा जब मिटेगा जब हम सतलोक चले जाएंगे। और सतलोक में कब जाएंगे वो साधना बताई कि ना तो आप राम के जापते जाओ, और ना ही भगवान विष्णु यानी शिव या ब्रह्मा जी के, विष्णु के, ना माता के जापते, और ना ही कीर्तन करते, और ना ही गीता जी का रोज पाठ करते या भागवत की कथा सुनते। तो वो कौन सा नाम रह गया कि ना तो विष्णु जी के नाम तो सतलोक जा सकते, क्योंकि सतलोक में ये खुद देखो ना, ये स्वर्गताई के देवता। और स्वर्ग आपको बताया था कि स्वर्ग वो स्थान है, स्वर्ग। गरीबदास जी महाराज ने देखो ना, अब ये मौका हमें 7 दिन में पूरा पहलू के ऊपर न्यारे न्यारे विस्तार पूर्वक वर्णन दिए जाएंगे।
स्वर्ग की क्या परिभाषा है? स्वर्ग तो वो बताया कि ऐसा स्थान है जहां पर बहुत सुख सुविधा उपलब्ध है। उसमें लिखा है कि जो व्यक्ति कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर जो कल्पना करता है उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। वहां पर कामधेनु है और उनसे जो खाद्य पदार्थ मांगते हैं उसी समय ऐसे थाल परोस कर आ जाता है। और कल्प वृक्ष है, वहां पर सारे साधन हैं, गंदे से गंदे और अच्छे से अच्छे, नाच गाने, सारा सौदा, मदरा पान, कुछ भी करो, वो सारी सुख सुविधा वो प्राप्त कर सकता है स्वर्ग में गया हुआ व्यक्ति, वो हंस आत्मा। लेकिन साथ में ये बताया है कि वो स्वर्ग में आपके पुण्य अक्षीण हो रहे हैं। स्वर्ग को गरीबदास महाराज ने, कबीर साहब ने ऐसा बताया है जैसे एक बहुत प्रसिद्ध रेस्टोरेंट हो और उसमें सारी सुविधा उपलब्ध हो, और जो व्यक्ति उसमें जाएगा वो जाएगा तो साहूकार होगा। कंगाल ने तो उसमें बड़न भी कोई ना दे, उल्टाता देंगे। तो अंदर जब जाएगा और अपनी जेब देख कर जाएगा कि हाँ मेरे जेब में 10,000 रुपये। ऐसे ऐसे होटल बताते हैं कि एक एक दिन रात का खर्चा 50-50 हजार रुपये खर्च कर रहते हैं ये पैसे वाले लोग, क्योंकि वो साहूकार हैं, वहाँ गरीब नहीं जा सकते। तो यहाँ पर जिन्होंने विष्णु, शिव और ब्रह्मा जी और माता की खूब साधना कर ली, उनके नाम पर दान धर्म कर लिया, खूब दान किया, तो वो स्वर्ग में चले जाएंगे, वो साहूकार हो गए। और वहां पर जाके वो साहूकार अपने ही पुण्यों के बदले में वहां मौज मारे होंगे। जिस प्रकार वो साहूकार जाके उस रेस्टोरेंट में अपना खूब मौज कराया पर 20,000 रुपये की गोज कटवाया, वो 20,000 रुपये का खर्चा उसका हो गया, मुंह लटका कर वापस आ गया। इसी प्रकार स्वर्ग के अंदर ये प्राणी चला जाता है और अपने पुण्यों को खाकर वापस फिर मर्त मंडल में आ जाता है। और यही गीता जी में भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, यहाँ पुण्यों को स्वर्ग में भोग कर ये प्राणी वापस मर्त मंडल में 184 भोगनता ही आ जाता है। बता भाई, हमने इस गरीबदास जन की न्यारी बता दी, सत कहा, और इससे स्वर्ग से ऊपर और जगह बताई कि वहां पर हमारे पुण्य क्षीण नहीं होते। वो हमारा अपने पिता का घर है जहाँ से हम सब जीवात्मा आई हैं, वो सतलोक कहलाता है। और सतलोक से ऊपर 3 लोक और हैं। कई भाई ऐसे कहें जी आपकी कैसेट सुनी, कईया ने नो बोले थारे गुरु जी तब सतलोक ताई जाना है, आगे का तो न बेरा है कोई ना, वो तेरा बोला सतलोक ताई तक पहुँच लिए सारे, आगे ही कसर रह रही से। सतलोक से ऊपर एक अलख लोक है, एक अगम लोक है, अगम लोक से ऊपर एक अनामी लोक है, उसके ऊपर कोई लोक नहीं है। अनामी यानी जिसका अवर्णनीय। गरीबदास जी महाराज, ये कबीर साहब की वाणी में सारे के सारे लोग, और गरीबदास जी भी कहते हैं वो अगह है, अथ है, अभय है, यानी अभय कहें अवर्णनीय, अनामी जिसका वर्णन ना किया जा सकता। तो सतलोक में जब हम चले जाएंगे तो हमारा जन्म मरण नहीं होगा, और वहां पर ऐसे ही हमारे न्यारे न्यारे अस्तित्व होंगे, वहां हंस आत्मा होंगी। ये 5 तत्वों का शरीर या 9 तत्व का शरीर नहीं होगा, सूक्ष्म शरीर, कारण, कवल्य, ये सब खत्म हो जाएंगे। इस आत्मा का अपना एक न्यारा अस्तित्व है। इसका असली स्वरूप 16 सूर्य के प्रकाश जितना है। जैसे अब ये शरीर तन्यों का मनुष्य शरीर है, और उसमें इसी ऐसा शरीर बन जाएगा तेज पुंज का। अब ये 5 तत्व का है, ये 5 तत्व इसमें दिखते हैं को ना, पर इसका यो अस्तित्व जम का तो इसमें हवा, अग्नि, मिट्टी, वायु, जल ये सारे मिला रखे आकाश, पर दिखते तो कोई ना। पर यह चीज न्यों की न्यों बनी हुई, कितनी सॉलिड है, पक्की है, घूम रहे फिर रहे, यानी हमारी दृष्टि से ज्यादा बढ़िया है। इसी प्रकार उस तेज पुंज से वो शरीर मिलेगा, वो ऐसा शरीर होगा 16 सूर्य जितना उसकी रोशनी होगी, पर गर्मी ना होगी, और उसमें ना कोई दुख होगा, ना शरीर में कष्ट, ना गोड्य दुख, ना शर्मा भड़क, ना कैंसर, कुछ भी नहीं हो सकता, ना द्वेष उत्पन्न हो। वो मेर की लहर हरदम उस जीवात्मा में, उस हंस आत्मा में बनी रहती है। तो उनको परम हंस की संज्ञा दी गई है। तो जब हम वहां पहुंचे, जैसे भी हम इकट्ठे हो गए, बेटा बेटी हो गए, पहले हम आए, हमने नहीं बेरा था,
हम कहाँ पैदा होंगे, जन्म हो गया अपने कर्म अनुसार। और फिर नवीना बेरा था हमारी शादी किसके साथ होगी और कहाँ जुगाड़ जुड़ेगा, वो भी जुड़ गया। फिर नवीना ज्ञान था कि हमारे लड़के होंगे एक लड़की होंगी, वो भी कर्म संस्कार से आप पर जुड़ गया। आगे का हमने नहीं बेरा हम इनके साथ कितने दिन और रह पाएंगे, वो भी आप पर होगा क्योंकि संस्कार पहले लिखे हुए। इसी प्रकार जो विधि हम बताएंगे ऐसा बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब गरीबदास जी ने बताया कि इस विधि से जो हम कहें करे जो कोई और मन धारे सो देखे, ये लक्षण योग लखाऊं निर्गुण फिर बहुर धरनी भेख है। ये बहुत गहरी वाणी। भेख मतलब भेख कहें जैसे योग दूसरे संत लाल कपड़े पहन लें वो कहते हैं ना भेख बना लिया न्यारा। अब ये कपड़ा है, शरीर भी एक कपड़ा से, कहते दोबारा इस कपड़े को नहीं प्राप्त करेंगे, जन्म मरण नहीं होगा। बहुर धरनी भेख है, यानी दोबारा ये हम भेख धर रहे तो हम मनुष्य का धर रहे हैं और फिर कुत्ते का भेख धर लेंगे, ओलिया बिगाड़ लिया। कहते फिर तुम्हारा जन्म मरण नहीं होगा। जो हम कहें करे जो कोई, जो हम कहें ऐसे कर लो। ना तपस्या करनी, ना धूना पगात फूकना, ना उपवास रखना, ना श्राद्ध काटने, ना कनागत रखने बनाने, ना ग्यास और ना मंगलवार और ना शुक्रवार, कोई व्रत नहीं रखना। एक बंदी छोड़ का नाम और भाई धर्म का काम, साल भर में एक बंदी छोड़ का अखंड पाठ बस। और साल भर में जैसे अपने संत समागम हो उनमें आते रहना। जितना भी आपसे मान ले को गरीब आदमी से भाई धन नहीं है उसके पास देना, कोई बड़ी बात नहीं। आज से की हुई सेवा उस धन से भी ज्यादा काम करेगी, क्योंकि उसकी कसक परमात्मा में 100 की 100 है। जिसने अपना शरीर सौंप दिया तो बाकी के रह गया। और भाई दोनों कर सकते हो, ये आपको आगे मान ले जन्म पूरा आपका अगला जन्म होगा, मुक्ति ना हो पाई, अगले जन्म में यह समस्या तो मिटी पाओगे जो धर्म पुण्य कर रहे हैं कि भाई नौकरी। आज ऐसी ऐसी बहनें जो आज से 20 साल पहले मास्टर नहीं लागी या कोई और नौकरी प्राप्त करी, और 20 साल पहले तो लड़कियां पढ़ाया भी ना करते, वो क्यों पड़ गई भाई? उन्होंने पाछा पुनदान कर रखा था और मौज मारी, और जिन ना कर रखी तो वही तो गोबर बटोले जड़े ढोल लाग रही। तो अपना दिया हुआ छानी नहीं रह सकता, तो कम से कम उसका अब जितने भी हम नौकरी प्राप्त भक्तजन है, आखिरी कफन ताई का प्रबंध भगवान ने पहले कर दिया, क्यों न दान कर रखा पाछे। इसी प्रकार देते को हर देता है जहां तहां से आन, और ना दिया फिर मांगते फिरियो परमात्मा सुना निकाल। ठीक है, आपका जन्म दूसरा हो जाएगा मनुष्य का, और जो दान नहीं कर रहे फिर दिक्कत बनी रहेगी, वह समस्या फिर धन की फिर बनी रहेगी। जिन्होंने अब पुण्य कर दिया खुले आते हैं और अपना भजन भी करें जाओ, और धर्म करते धन नहीं घट सकता अगर नाम लेकर करे तो। ये नियमित बात है, दान दिए धन नहीं घटे न्यों कहते साहिब कबीर। तो ये सारी पहलू धीरे धीरे आपको वर्णन की जा रही हैं, ताकि हर पॉइंट पर आपका दिमाग, आपका जो मन स्थिर हो पावे कि ये काम भी अवश्य करने पड़ेंगे। तो ऐसी प्रक्रिया करने से हम कहाँ चले जाएंगे? हम सतलोक में चले जाएंगे। सतनाम सारनाम ये हमें सतलोक ले जाने में सहयोग देगा, और जो हम वो दूसरे मंत्र देते हैं वो हमारे यहाँ के इस 21 ब्रह्मांड में जितने भी कार्य हैं इनके आधार पर पूर्ण होंगे। ये जो कमाई है या उरले लोक की, और जो सांस का सुमन सतनाम और सारनाम, ये उस सतलोक की परलोक की हमारी कमाई है। तो वहाँ पर जब हम पासपोर्ट हमारा एक और बनेगा, वहाँ जाकर जब हम देखेंगे तो उसके बदले में वो धन चाहिएगा, नाम के सुमरण का, यानी सतनाम का और सारनाम का। तो आपके पास धन है, आपकी टिकट बना दी जाएगी कि वहाँ तक इतने पैसे लगने थे, इतने सांसों की पूंजी चाहिए थी, इतने सांसों की पूंजी आपके पास है तो आप परलोक भेज दिए जाओगे। इसमें घड़ी योग साधना की आवश्यकता कोई ना, नियमित सी बात है। जैसे हम यहाँ के पैदा हो गए इसी प्रकार वहाँ संस्कार जुड़ जाएंगे। जिसकी वह सांसों की पूंजी नहीं रह रही उसको वापस भेजा जाएगा, कमाई फेर करवाई, मनुष्य शरीर में लेगा, और बंदी छोड़ कबीर साहब अपने अंश भेज कर उनको फिर भक्ति मार्ग पर लाओगे। आज देखो कोई कहाँ के और कोई कहाँ के, बंदी छोड़ कहते हैं कि कारण ना बेरा ये कौन है, वो तो इनको अपने बच्चे समझकर अपने ही खाजा समझकर सबने पैदा करे बैठा है।
लेकिन जो हंस आत्मा ने आदबंदी छोड़कर सतनाम मिल गया, सारनाम मिल गया, वो काल के पास नहीं जाएंगे। जन्म चाहे उनके लाख हो जाइए, मनुष्य के होंगे, मनुष्य के जन्म हो सकता है उनके बीच में कोई संत ऐसा ना मिला, वो उस जन्म की पूंजी कुछ क्षीण कर कर चले जाएंगे, लेकिन फिर बंदी छोड़ संभालेंगे। अब हम उस बंदी छोड़ के, अब देखो हम कैसे पैदा कर रखे काल ने। कहते हैं अब कबीर साहब ने पैदा तो यही करने पड़े, क्योंकि प्रफुल्लित तो हमारा शरीर ही ने तो बनवाना से, काल के ही लोगों से शरीर भी बन देना है, फिर हमें भक्ति वो अलग से देंगे। कहते हैं कोयल क्या करती है, वो अपने बच्चा का पालन पोषण नहीं करती। वो कौवे, मादा कौवे यानी कौवी के आलने में, घोंसले में अंडे दे देती है। कब देती है? जब वो मादा कौवी की तो चारा चरण खातर, चोगा चरण खातर चली जाती है। कौवा बड़ी स्पीड तो जाकर दूर निकल जाता है और वह देखती रहती है मटर मटर के कौन सी कौवी उठे और तू अपने अंडे इसमें दे। अगर वो न्यारे अंडे देती है तो मादा कौवी और कौवी उसके अंडा न फोड़ के खा जाते हैं, इसलिए वो अलग नहीं देती। अपने अंडों को उस कौवी के घोंसले में डाल देती, मिनटा में अंडे दे देती है और वहां से उड़ जाती है। अब वह कौवी वापस आती है, वह देखती है जब 2 अंडे थे तो 4 पांव, 4 नहीं तो एक आध दिन, कहते हैं कोयल तले सरका देती है, वो फूट जाता उसका और अपने दे देती है। अब वो असमंजस में पड़ जाती है कि 2 अंडे मेरे थे, ये 2 किसके आगे। तो वह सोचा कि ना से तेरे ये ना हो, वो चारों के चारों ने से लेती है और से करके यानी उनको पोषण देकर उनको बच्चा बना देती है। जब वो बच्चे उड़ने की तैयारी कर लेते हैं, जैसे फुदक फुदक कर उड़ते हैं और कोयल देखती रहती है, कोयल भी कोना बेरा तेरे बच्चे कौन से इनमें, वह भी असमंजस में पड़ जाती है। पर उसके पास एक जादू है, उसके पास एक और तरीका से अपने बच्चों को ढूंढने का। जब वो न्यू देख लेती है बच्चे बहुत दूर तक उड़ाते हैं और वापस अपने उसी घोंसले पर आ रहे, तो वह क्या करती है, दूसरे वृक्ष पर बैठकर अपनी कुहू कुहू की मीठी बोली बोले। अब जो कोयल के बच्चे वो तो कान खड़े कर लेते हैं, वह फिर बोल रहा है, जब वो और उकसते हैं और वो उड़कर चल पड़ते हैं अपनी माँ की तरफ उस बोली के आकर्षण में। और वो कौवे आड़े अपने मटर मटर देखे जाए, न्यू न्यू करके वो सुन कर वह समझा बना दिया के बात से, तो वो उड़ कर वो बच्चे उस कौवी के गेले उस कोयल के साथ हो लेते हैं और वो मादा कौवी उन बच्चों के पीछे भाग गया कि मेरे बच्चे गए, बहुत दूर निकल जाते हैं। फिर उसको चिंता बनती है कि कभी मेरे पीछे जो बच्चे रह गए उनने कोई ना खा ले, ये तो गए सो गए। वह उनका सब्र करके वापस अपने घोंसले पर आ जाती है और कोयल अपने बच्चा ने लेकर और साफ जाती है। अब हम गांव में जाते हैं और कबीर साहब के हंस उस काल ने, कबीर साहब ने अपने हंस इन काल के ही परिवारों में ठोक रखे हैं। अब हम एक घर में ऐसा देखा कि 2 व्यक्ति मानर 3 मुंह चढ़ारे, वो जो है वो तो है कौवे यानी काल के जीव हैं, और जो हमारी आत्मा थी वो आगी, क्यों उन्होंने हमारी बोली पकड़ ली। महाराज कहते हैं ये खोखापुर के काग मिले जन दोई रे, अरबों में कोई हंस मारा होई रे। अब हम अपनी वाणी हर गांव में बोली, हर घर में कही ये बात सुनाई, जिनके जो हंस आत्मा थी बंदी छोड़ की, वो तो इनको पकड़ कर और फटाफट नाम लेने लगी, जी नाम दे दो। संघर्ष करा गांव घर ने, वैसे करते रहो, उसकी आत्मा इतनी आकर्षित होगी कि डटे ना जाता। उनके बस की बात नहीं है कि वो कोयल की बोली वो बच्चे पकड़ सके। महाराज कहते हैं हमारी बोली 100 लख है स्वदेशी मारा, वो हमारे देश का जो मेरी भाषा ने पकड़ ले। अब हम दूसरे देश में बोलेंगे ना, दूसरे राज्य में जाकर बोलेंगे ना, हरियाणा का होगा, नौका कित का तुम हरियाणा का है, हरियाणा क्यों, उनकी भाषा ने पहचान लेते हैं। अब यूपी वाले यहाँ बोलेंगे उनकी भाषा न्यारी है, तो कहते हैं हमारी बोली 100 लख है स्वदेशी मारा। तो इस प्रकार कहते हैं हमारे जो गरीबदास कबीर साहब बताए हैं कि जो हमारी हंस आत्मा है जिन पास से भक्ति करते और काफी साहब आए जो बताएंगे, गरीबदास जी आए जब मार्ग बताएंगे और ये फिर ढूंढा ठहरा रखा उन्होंने, वह शक्ति वही बात वही विचार, उन्हीं की कृपा, और आज वो अपना काम सार रहे हैं। तो इस प्रकार जो व्यक्ति मान लो अधूरा भी काम रह रहा है तो वो बेड़ा पार हो जाएगा। अब कैसे है,
हमारे पास उन्होंने एक शब्द शक्ति दे दी बंदी छोड़ भगवान ने गुरु के माध्यम से। जैसे कुबाड़िया होता है अपने मजदूर ताई उसने दिहाड़ी दे से 20, 30, 50 रुपए रोज की, और एक चुंबक दे देता है, वो उसने रस्सी तक लपेट के अरनों के सरांता इंडिया करे। वो बहन और भाई कई देखे हमने, और नो के सरांती नो ऐसे टेकते चला करें। वो जो कण होते हैं ना छोटे छोटे रेते में रड़े हुए मिट्टी के में लोहे के, वो उस चुंबक के निचले हिस्से पे चिपक जाते हैं, और वो फिर उसने नो करके और अपनी जोड़ी में डाल लेती और फिर टेकना शुरू कर देते हैं। तो हम उस बंदी छोड़ के मजदूर हैं, उनकी शब्द रूपी चुंबक हमारे पास है, जो हमारे उसके हंस है वह तो इसके चिपक जांस है, और बाकी जो माटी और कांकर वो रह जाती है। तो उन गाँव में तो ढूंढ लाए बंदी छोड़ अपने चुंबक फेर के, तो वो हंस आत्मा है जो उस परमात्मा की काफी दिनों भक्ति करती आ रही है। ये छोटी छोटी आयु के बच्चे, ये देखो कल शाम में 2.5 घंटे सत्संग हुआ, और ये बालक ने मुंह का नहीं देखेंगे महाराज जी आगे की बात कहेंगे। ऐसा क्यों है? ये तो किरा की गजा में बैठे हो, छुट्टी हो रही इनकी जून की, और किरा की ताड़ करते हैं रुखा पर चढ़ कर और दरख्ता पर चढ़ कर जोड़ पर डांक मारो, किधर सिर फुड़वा का हो और किसी का उलाना लेकर आनते। पर ये उस परम पिता के हंस है। गरीबदास महाराज कहते हैं बाजी से राजी नहीं है चोरा संतान नाल खुशहाल, और मल अखाड़ा जीतेंगे वह युगन युगन के माल। ये पहलवान है उस परमात्मा के अखाड़े के, गरीबदास जी के अखाड़े के, कबीर साहब के, सतलोक के पहलवान है। और इन काल के लड़ना सवाई अपनी तैयारी करने लाएंगे। अब तैयारी के है भगवान की नाम की शक्ति आ जाएगी, और नो ज्ञान हो जाएगा कि हमने स्वर्ग ना चाहिए, हमने ना तो राज चाहिए ना स्वर्ग चाहिए, हमने तो अपना सतलोक चाहिए। इतना अंतःकरण में हमारा बैठ जाएगी यह बात, तो फिर हम यहाँ से क्या होता। बीच में बड़ी ठगोरी है, इतनी ठगी बताई गरीबदास ने। तो उसमें कहा कबीर साहब ने मत लुटे रे हंस रस्ते में। अब रस्ते में लुटाई ज्यादा बनती है। अब हमने नाम ले रखा, जैसे 7 मंत्र हम करते हैं, ये इतने उत्तम मंत्र हैं कि गिनती नहीं हो सकती, इनकी इतनी कमाई बन जाएगी। और जो सांस का सुमन आपको बताया कि ओहम सोहम पाल रंग हो रही हो, और 14 भवन चढ़ावा राम रंग हो रही हो, और 3 लोग पासंग धरा रंग हो रही हो, और तो ना तुला तुला आराम रंग हो रही हो। इतना कीमत का ये एक सुमन, एक सांस का सुमन आपका है, और इसके बदले में वहां पर आपको स्वर्ग की ऑफर दी जाएगी रास्ते में कि आ जाओ भाई, देखो कितने थॉट्स हैं। जो कर मेड़ा देखा करे ना, उसमें सौपन होगा आपके साथ में, ऐसा दिखेगा कि जैसे हम जागृत में घूम रहे हैं, और उड़ा बढ़ जाओगे ढूंगा बड़ी बूझ गणे जिन्हें पूर्ण ज्ञान नहीं से, और वहां उस स्वर्ग की चौंध में उलझ के वहां बैठ जाएंगे। एक भगत जी कह रहा था ने बोला जी, एक दिन सपना आया उन्हें कि आप चाले ना जब सारे आड़े तो ऊपर में अपने पाछे नु लारा लाग रहा बेरा ने कितने भगत बाण भाई आन लाग रहे से। और जब आप पहुंचे एक बहुत ऊंची स्थान पर पहुंच गए, तो वहां आप 7-8 जने रह गए, और बाकी कितने बिला को तो नून बढ़ गया गली में, बिला के करें डट जाई पाया बिला बढ़ गया स्वर्ग का नहीं। और हमने कहा भले पुरुष साढ़े ना जाना महाराज जी नाट रखा रही भाई, हम देखता हूँ एक बोला वो तो बोड़ का नहीं जी, हम तो आ गया आगे में। तो कहते हैं वहां भी आप मान लो गलती से रास्ते में स्वर्ग में, क्योंकि आपकी कमाई इतनी से, और वो ठाठ इतना दे देंगे वहां स्वर्ग के अंदर कि आपने तो उस भी कोई ना हुए। आपके वहां भी कभी कोई खटक ऐसी लग जाए, कोई बात सुनकर कि महाराज इतनों क्या करते स्वर्ग में खा कर पूंजी उल्टा जाना पड़ेगा। अगर तू वहां भी रो पड़ेगा ना मुझे याद करके, तो मैं वहां भी छुटा लाऊंगा और दोबारा जन्म देना पड़ेगा। निर्भाग्य तो आधी पूंजी तक खा चुका होगा उड़े। कहते हैं ब्रह्मा शिवमंडल ब्रह्मापुरी, ऐसे विष्णु लोक में हो, अमरे गुण भूला नहीं तो अण छुटाऊं तो गुण। ये गुण बता रखे हैं कि कबीर साहब ने सतलोक में ले जाने की कही थी, ना कि स्वर्ग में लौटने की। महाराज भी कहे स्वर्ग हमने भी देखा पर मारा मन कोई ना लग गया। और सुन मंडल को सुन कहते हैं ऊपर आकाश मंडल में, ऊपर एक और सुन है, महासुन है, काफी सुन है। तो सुन मंडल को किया प्याना, प्याना माने प्रस्थान, और काल कर्म सब भाग्या। एक स्थिति ऐसी आओगी जो भंवर गुफाओं में पार करके फिर काल की सारी अटकलें खत्म हो जाती है। उसके बाद एक मान सरोवर होगा, वहां पर इस अंश आत्मा को महाराज ने उसमें गोता लगवाना से
तो वहां पर 2 रूप में आओगा बंदी छोड़, अपने गुरु के रूप में आपको आगे खड़े पाओगे शब्द रूप शरीर में। तो वहां जाकर के आपको उस सतलोक मानसरोवर में नहाने के बाद आपके जो अंतिम अंतःकरण जितने भी शरीर से वो सब खत्म हो जाएंगे, जैसे कांचड़ी सी छूट जाएगी, और असली स्वरूप आपका हमारा वहां पर प्रकट होगा, जिसमें 16 सूर्य का प्रकाश होगा। उसके बाद विक्षेप रहित ये प्राणी होकर, और वहां पर जब देखेगा नीचे न, ये शरीर ऐसा लगेगा जैसे सूर्य का घर होया करे। सूर्य का जो घर होता है देखा होगा, वो 2-3 फुट का ऊंचाई, और उसमें कीचड़ से हमें बना दिया कर उसने, और बड़ा प्यारा गोबर खाए जा। तो ऐसा ये अमृतमंडल स्वर्ग दिखाई देंगे उस बंदी छोड़ के सतलोक की तुलना में। गरीबदास जी कहते हैं, इंद्र दा राज काग दा बेस्टा, इंद्र यानी स्वर्ग का राजा काग की बीट समान बताओ सतलोक की दृष्टि में, की तुलना में। तो इन बातों का हमने जब ज्ञान होगा तो हम इस मार्ग पर सच्चे ढंग से लग जाएंगे। तो अब आपने ज्ञान हुआ कि 1000 भुजा का भगवान ज्योत निरंजन, जिसने 1 लाख जीव रोज खाने पड़ते हैं। क्योंकि ये सृष्टि रचना हम आपको सुनाएंगे। सृष्टि रचना के बाद जब हमारा अंतःकरण में यह बात जमा होगी कि महाराज सच्ची कैसे, कि इस काल ने हमारे साथ कैसे छल किया है, क्यों किया है, क्योंकि इसने 1 लाख जीव रोज खाने पड़ते हैं। और 1 लाख क्यों खाने पड़ते हैं, वो सृष्टि रचना से ज्ञान होगा। तो वो भगत जी कहने लगा कि एक बात बताओ, गीता जी का ज्ञान इतना श्रेष्ठ होते हुए भी आप उसको नकारा कर रहे हो। मैंने कहा नकारा कति नहीं कर रहा। नकारा जब कहा कर हम गीता जी के ज्ञान को नो निकलते हो कि युग ठीक को ना, पर ये यहीं तक सीमित है। ये 3 लोक का ज्ञान है, और इसमें जो ज्ञान है वो कृष्ण जी का कम है और ज्योत निरंजन का ज्यादा है। अको के ऊपर ये कैसे मानना, हमें ज्योत निरंजन का इसमें कैसे, वो तो निराकार बताओ आप। निराकार आकार में आकर, आकार में नहीं आता, वो जैसे प्रवेश कर गया भगवान कृष्ण के शरीर में, और फिर उसने देखा कि कृष्ण की आत्मा बहुत नम्र है, बहुत ही नरम आत्मा है, बहुत ही विवेकशील संत है, यानी परमात्मा है, राम है, साहिब कहो बहुत अच्छे साहिब हैं। लेकिन ये जो लिखी हुई पहले से कहानी बना रखी थी कि ये महाभारत होएगी, तो यहाँ पर कृष्ण जी ने तो कोशिश करी थी कि ना होए। इसका प्रमाण मिलता है कि कई बार शांति दूत बनकर और भगवान कृष्ण कौरवों को समझाता ही गया था, भाई लड़ा नहीं करते, झगड़ा बहुत बुरी चीज होती है, आपके भाई हैं, अपना भाई बंटवारा कर लो, बहुत बढ़िया बात है। देखो लड़ाई में के बेरा किसकी मौत हो जा, झगड़ा तो एक ऐसी वस्तु हो से हम ठाडे दिखा मन माने, और जो हमारे से कमजोर सामने सेना हो वह विजयी हो जाए, इस चीज का पता नहीं लगा करता। आप लड़ो मत ना, और अपने भाइयों को आधा राज दे दो। तो आखिर में यहाँ तक बात बढ़ गई, दुर्योधन ने कह दिया कि सुई की नोक टेकना पांडवों के लिए इतनी जगह भी कोई नहीं, इनमें हिम्मत है तो युद्ध के मैदान में आ जाएंगे। दुर्योधन में हंगा हो रहा कि द्रोणाचार्य, कर्ण और भीष्म पितामह हमारी सेना में, और भाई बाकी हम 101 भाई, और वो कुल 5 मिला के, और वो भी बिना राज के, वही अंडे धक्के खाते। कृष्ण जी ने कहा कि एक काम करो, आप 5 गांव दे दे उनको। अब देखो, अगर भगवान कृष्ण युद्ध करवाना चाहते तो क्यों विनय करते फिरते, ये बात सोचने जोगी विचारणीय है। आखिर में ये कह दिया कि एक काम करो, तुम 5 गांव दे दो, फैसला मैं करवा दूंगा, और कति लड़ाई नहीं होगी। आखिर में कहा दुर्योधन ने कि सुई की नोक टेके उनके लिए वो स्थान नहीं है, और उनकी मां ने दूध प्या रखा है तो मैदान में आ जाएंगे। अब भाई इन बातों का सुनकर कृष्ण जी भी आगे मुंह लटका के फिर भी कहा कि सोच लो भाई, अच्छी बात नहीं, लड़ाई माड़ी चीजों से। ने बोला हमने जो कह दिया कृष्ण जी वो कह दिया, बस आगे इसमें विवेक की कोई आवश्यकता नहीं है, ना विचार विमर्श की।
कृष्ण जी ने आकर पांडवों को बता दिया, भाई तुम देख लो क्या करोगे, पर एक काम देख लियो, कदे काल न तुम बांटोगे अपनी सेनाओं को, एक तरफ तो मैं होऊंगा और एक तरफ मेरी सेना होगी, जिनसे जो चाहिए वह ले लियो मेरे पास आ गए। अब कहते हैं कि युधिष्ठिर जी के कहने से अर्जुन ने जाकर भगवान कृष्ण को मांग लिया, और जो दुर्योधन गया था उसने सारी सेना मांग ली। ऐसे उनका बंटवारा हो गया। तो वो भगत जी कहने लगा कि गीता जी का ज्ञान बहुत ही श्रेष्ठ है। तो मैंने उससे कहा कि गीता जी का ज्ञान भाई कब शुरू हुआ था, क्यों आवश्यकता पड़ी उस ग्रंथ साहिब की लिखने की। तो बताने लगा, जी ये तो आपने भी ज्ञान होगा कि जब दोनों सेनाएं आमने सामने लड़ाई खातर तैयार हो गई थी, लड़ाई के लिए आमने सामने दोनों सेना तैयार हो गई थी, और अर्जुन ने लड़ने से मना कर दिया था, तो फिर भाई कि भगवान कृष्ण ने वो युद्ध करवाना था, और ये अक्षत्रिय धर्म अब नहीं बनता कि युद्ध में ना लड़े, नहीं तो अक्षत्रिय अपने उद्देश्य को भूल जाएंगे और यहाँ राज में अराजकता पैदा हो जाएगी। चलो भाई, अच्छा फिर क्या हुआ। कहते हैं दोनों आमने सामने सेना खड़ी, और दोनों तरफ से शंख बाजे और बाजे बाजन लागे। क्योंकि वो क्यों बजाए जाते हैं, जैसे कमजोर आदमी हो ना थोड़े से दिल का, वो भी एकदम आवासी पर जाकर उस मरने लड़ने कटने तैयार हो जाता है, ऐसे डंके बाजे होते हुए। भुजाएं फड़क जाती हैं, जो शूरवीर होते हैं उनकी लड़नताई। आदमी हो ना थोड़े से दिल का, वो भी एकदम आवासी पर जाकर उस मरने लड़ने कटने तैयार हो जाता है, ऐसे डंके बाजे होते हुए। भुजाएं फड़क जाती हैं, जो शूरवीर होते हैं उनकी लड़नताई। अर्जुन बोला कि एक बार ऐसे करो हे माधव, मेरे रथ को और दोनों सेनाओं का बीच खड़ा कर दे, और मैं नो देखूं कि मेरे लड़न के काबिल कौन से योद्धा हैं, उनके निशाने में देख आऊं एक बार, और फिर बाद में मैं आप संवार दूंगा। मैं कहते हैं बीच में जाके खड़ा हो गया, रथ जाकर रोक दिया। अर्जुन क्या देखा है कि सामने अपने भाई, जैसे 101 उनके कौरव भाई थे वो सारे, फिर उनके बेटा पुत्र, और साथ में रिश्तेदार युद्ध की खातिर मरण मारने तैयार हो रहे, और सैनिक बेचारे जो अपने घर गांव में त्याग कर अपने पेट की खातिर सेना भर्ती हुए थे, और वो सामने खड़े। तो अर्जुन के विचार करता है, उसके मन में एकदम दया भावना उत्पन्न होगी और ज्ञान उत्पन्न हुआ। उसने सोचा, ऐसा लिखा गीता जी में, कहते हैं अर्जुन ने बोला उन सारा विचार करके कि अगर मैं इन बच्चों ने मारूंगा, और कल को मैं इनको खिलाया करता था, मेरे भाई के बच्चे तो हैं, और एक राजपान तो इनका सर्वनाश हो जाएगा, चाहे मारा हो जाए, फिर इस राज ने करे कौनगा। दूसरी बात यह कि ये सैनिक जो बेचारे सामने खड़े हैं अपने पेट की खातिर भर्ती हो रहे थे, और आज ये इनकी छाती में गोली लागेंगे, ये मारे जाएंगे, इनकी पत्नियां रोएंगी टक्कर मार मार कर, चूड़ी फोड़ फोड़ कर कराट मचेगा, और इनके बच्चे रोएंगे अपनी माँ के लपेट के। भाई इससे अच्छा तो हम मांग के खा लेंगे, हमने राज की आवश्यकता करेंगे, और इसे बुंडे कुकरम के राज को हम करेंगे आगे चल के, हमारे जैसा नीच धरती पर नहीं होगा, इस पाप ने हम कहाँ धोएंगे। ऐसे विचार करके इतनी दया भावना होगी कि हाथ से वो गांडी धनुष गिरने हो गया, और पिछली कैबिन में रथ के हिस्से में जाकर बैठ गया जहाँ विश्राम किया करते हैं। अब कृष्ण ने देखा कि अर्जुन तो कि चुप सा हो गया, बोला कोई ना, पाछे ने देखा है, क्योंकि रथ की जो चला रहे थे रथवान जो से वो खुद भगवान कृष्ण थे। उसने देखा कि वो तो बौड़ेंगे तेरे मुंह लटकाए बैठा पाछले हिस्से में, जैसा कि ये तस्वीर आप आम देखते हो, वैसे तो तकरीबन सारे ही हैं। ये भगवान कृष्ण और साथ में अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच में जाकर खड़े हो जाते हैं,
और अर्जुन जाकर पाछे न हाथ जोड़ कर बैठ जा सर, अब मेरे बस का कोई ना युद्ध करना। ये गीता जी है, इसको मैं से आपको मैं सुनाऊंगा। जब पता चलेगा, अब तो कई तो भाई ने सोचेंगे कि महाराज जी वो अपने घर की घर कर बताते हो, ऐसा ना लिख रखा हो गीता जी में, पर ये शब्द आपको मैं इनके श्लोक सुनाऊंगा। संस्कृत तक नहीं आती कोई ना, पर हिंदी उन्हीं के द्वारा की गई है जो कि बहुत विद्वान माने गए। गीता प्रेस गोरखपुर की से ये निकली है, किताब छपी हुई है, और जो कि ये सबसे उत्तम ग्रंथ माने जाते हैं जो गोरखपुर गीता प्रेस गोरखपुर से बनते हैं। ये पीछे अर्जुन बैठे हैं कैबिन में, जबकि यहाँ तो इसने अपनी खड़ा हो जाना चाहिए था, लाठी लेकर, हथियार लेकर। तो अर्जुन कति नाट गया था लड़नता है, इसका मतलब था अर्जुन मना कर देता है तो लड़ाई कति ना हुआ है, युद्ध समाप्त हो था। भगवान कृष्ण ने चाहिए तो ये था, अब बहुत बढ़िया भाई, और चाल उल्टाए और कह देते भाई कौरवों थारा राज और थारा पाठ। अर्जुन मान गया, लेकिन कृष्ण जी तो कह देते, पर उसमें निरंजन प्रवेश कर गया। अब यह बात समझ में नहीं आओगे आपका कि निरंजन क्यों कर प्रवेश कर गया, यह आपको प्रमाणित बताऊं। सो एक आत्मा और दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है जीवात्मा, इसी प्रकार ज्योति निरंजन प्रवेश कर गया कृष्ण जी के शरीर में, और कृष्ण जी की आत्मा को दबा दिया, अपना जो मारा तो उसने कहना था वो कह दिया। अब यहाँ कहते हैं कि ये तो होना था, अगर ना होता तो फिर बात बिगड़ती, क्योंकि ये तो पहले लिख रखी थी, ये पहले से लिखी हुई थी, ये लेख थे, इसको मिटा नहीं सकते थे। यही गड़बड़ हमारे दिमाग में फिर उतर दी कोई नया बात कि जब लिख ही रखते थे तो कृष्ण जी कौन से रह गए, फिर ये बात हो गई है। वो तो फिर एक रोल करता नाटककार, यानी जैसे हीरो होते हैं, इस प्रकार उन्होंने रोल कर दिए, मतलब नायक बनकर। आपको एक कथा सुनाऊं, सो कथिता जी अखबार के अंदर से एक कटिंग और उसकी फोटो स्टेट करवा रखी है। यही बिल्कुल गणी दूर की भी कोई ना, यही साथ में एक लडरावण गांव है, लडरावण, ये कानोंदा भक्त मांगी राम बैठे हैं, और सीम दूसरी लगा है उनका, इसकी पंजाब खोड़। ये हमारी बहुत संगत यहाँ पर आई हुई है पंजाब खोड़ से। उसमें एक व्यक्ति है, उसकी लड़की का नाम है वो मेरे से खोगी, पता नहीं कहाँ निकल गया, तो लेना एक बार इसको। ये 21 मई 1999 की, ये कौन सा है, 9 बार टाइम्स की कटिंग है, और ये तो अब ताजी है, घनी भी पुरानी कोई ना। ये इनकी एक लड़की है बीच में जो दिखा, यह सारी 15-16 साल की लड़की है, और दोनों तरफ इसके माता पिता। इसके बारे में आपको पढ़ कर सुनाऊंगा इसमें जो कि तो इसमें यह है कि एक जीवात्मा यानी जो या मनीषा थी, ये छत पर क्रिकेट खेल रही थी, 15-16 साल की आयु की लड़की थी, ने अपने भाई बहन हम खेलने लग रही थी, हो गया भाई। तो ये छत पे से गिर के और शरीर छूट गया, मर गई, या फूक पाक दी, देख या ऊपर थी जब ना पाई तो फूक दी। उसके बाद कहते हैं एक मंजू नाम की लड़की लडरावण गांव में, अनपढ़ लड़की, यानी थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी होगी, 5-7 क्लास पढ़ी हुई, और गांव की देसी भाषा बोले 5-7 साल की लड़की, 5वीं 6वीं 7वीं क्लास की लड़की कोई ज्यादा वो नहीं होती। पहले तो मैं इसको सुनाता हूँ और फिर आपको बताऊंगा।
चर्चा में है मंजू से मनीषा बनी वह किशोरी। ये बीच में जो लड़की दिखी थी या मंजू थी और अब मनीषा बताती है अपना नाम। निकटवर्ती गांव लडरावण में, बहादुरगढ़ से यह प्रेस में छपा है। निकटवर्ती गांव लडरावण में सब जगह इन दिनों चर्चा है कि मंजू नाम की उस लड़की की जो अब अपना नाम मनीषा बताती है, 16 वर्षीय यह किशोरी अपने माँ बाप, भाई बहन, नातेदार, रिश्तेदार, खेत खलिहान और सहेलियों को भूल चुकी है। अपने ना माँ बाप ने पहचानती ना भाई बहन ने, और वो इनको सबको भूल गई। वो अपने ही हिसाब से अपनी बातें करती है। इसमें थोड़े मोटे आ गए हैं, ये पढ़ता हूँ। बोल चुकी है, ईश्वर ने उसे मृत मंजू के शरीर में प्रवेश कर जाने का आदेश देकर यहाँ भेजा है। ईश्वर ने उसको मृत मंजू के शरीर में प्रवेश कर जाने का आदेश देकर यहाँ भेजा ताकि मंजू के माँ बाप उसकी मौत पर दुखी ना हो। ये अपनी टिप्पणी देता है ये लेखक। सच्चाई क्या हुआ हम बताएंगे। मंजू मर चुकी है, वह मनीषा है, यानी शरीर मंजू का, और जीवात्मा यानी शरीर में इस मकान को कब्जा कर लिया मनीषा ने। मंजू के शरीर पर यानी इस मकान पर, इस सराय पर कब्जा कर लिया मनीषा ने। मंजू के पिता अजीत एक अनपढ़ किसान हैं। वे खुद अपनी बेटी के साथ हो रहा है इस हैरत अंगेज परिवर्तन से बहुत परेशान हैं। उनकी खुद समझ में नहीं आ रहा कि 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली उनकी बेटी अचानक कैसे एकाएक शुद्ध हिंदी और अंग्रेजी बोलने लगी, जबकि अभी तक तो वह हरियाणवी ही बोल पाती थी। उसका पहनावा भी बदल गया है, वह अब एकदम शहरी शानो शौकत वाली लड़की बन गई है। मंजू अब अपने पिता का नाम राजवीर बताती है, जबकि माँ का नाम कमला, और भाइयों का नाम संदीप और प्रदीप बताती है। वह बताती है कि वह जयपुर के बाल ज्योति स्कूल में 7वीं कक्षा में पढ़ती थी। रीना उसकी सबसे प्यारी सहेली थी। उसका पिता सेना में हवलदार और माँ टीचर है। ये लोग राम बाबू गली में अपने मकान में रहते हैं। 12 मई को छुट्टी होने पर, इसी महीने में 12 मई को छुट्टी होने पर वह अपनी दादी के पास चिराग दिल्ली आई थी। ये मनीषा बता रही है जो मंजू के शरीर में। और यही छत पर बैडमिंटन खेल रही थी, क्रिकेट नहीं, बैडमिंटन लिखा है इसमें। बैडमिंटन खेल रही थी। खेलते समय नीचे गिरकर उसकी मौत हो गई थी। इस घटना का दूसरा दिलचस्पी पहलू ये है कि 13 मई को शाम 4 बजे मंजू बेहोश होगी। वह जो लड़की लड़रावण वाली थी, कोई काम कर रही थी, करते करते कहते बेहोश होगी, और ऐसा लग रहा था कि मानो उसके शरीर में जान ही नहीं हो। माँ बाप ने डॉक्टर बुलाने भेजा और तब तक खुद अब उसके मुंह पर पानी के छींटे डालते रहे। कुछ देर बाद मंजू को होश आ गया, लेकिन अब वो एकदम बदली सी लग रही थी। उसकी भाषा एकदम बदली हुई थी और उसने अपने माँ बाप को भी नहीं पहचाना। गांव के लोग इस अजीबोगरीब दास्तां की सच्चाई जानने के लिए जयपुर, चिराग दिल्ली और गुड़गांव जा रहे हैं। मंजू अपने मामा का नाम रमेश बताती है जो गुड़गांव में रहते हैं। अब ये तो बहुत ही ताज़ा घटना से जो आपके सामने है कि एक जीवात्मा दूसरे के शरीर में यानी इसमें प्रवेश कर गई। अब हम आपको गीता जी का वो सुनाते हैं थोड़ा सा ज्ञान, ताकि नो ना सोचो कि वे इनको गीता जी में लिखे ना रखा हो। सबसे पहले प्रथम अध्याय।
ये 21वां श्लोक है कि उससे पहले तो धृतराष्ट्र संजय की आपस में वार्ता चल रही है। तो संजय कह रहा कि हे राजन, धृतराष्ट्र को कि जब आमने सामने सेना खड़ी होगी और अर्जुन अपने युद्ध में रथ में बैठा हुआ भगवान कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान, हे कृष्ण जी महाराज, एक बार मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दे। हे राजन, इसके बाद ये 21वां श्लोक से प्रथम अध्याय का, हे राजन, संजय कहता है, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने, कपिध्वज जिसकी ध्वजा का यानी झंडे का ऊपर बंदर का निशान है, कपिध्वज निशान वाले ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र के संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा कि हे भगवान, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। प्रथम अध्याय का 22वां श्लोक है। और जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को ना भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, जब तक उसे खड़ा रखिए। फिर 24वां अध्याय है, 25वां। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देखो। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों की सेनाओं में स्थित ताऊ, चाचाओं को, दादों, परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पोत्रों को, मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों यानी दोस्तों को भी देखा। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस सबजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे। सबजन यानी अपने प्यारे व्यक्तियों को देख के। देखो प्रेमियों, आपस में भाई भाई 24 घंटे खेल रहे हैं, बैठे उठे अच्छी बात करें और आपस में चाचे ताऊ के भाई आगे इतना प्रेम हो जाए बहुत घना, और चाचे आपस में लठ की तैयारी करें। आपका मन महसूस होता है निकाल देंगे ना, प्यार से बोलेंगे, विवेकशील होंगे, डांगरा होंगे तो जैसे लठा जैसी हो जाए। तो महाराज कहते हैं कि जो बजा के इन भाइयों ने, चाचे ताऊआ ने, और ये अपने सज्जनों के संगठन में देकर मेरे बदौलत में कभी भी नहीं करता, मेरा दिल नहीं करता कि मैं मारूं, और इनके साथी में मीठी बात क्या करता। फिर कहते हाथ से गांडी धनुष गिर रहा है और त्वचा भी यानी मेरी शरीर भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने में भी असमर्थ हूँ, समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, हे कृष्ण, मैं लक्षणों को भी परिवर्तित ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में सौजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। इन मार कर मेरा भला भी कोई ना हुआ है। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना राज्य तथा सुखों को, ना राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। कैसे तय कि हमें जिनके लिए राज भोग और सुखादि अभिष्ट हैं वे ही सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े। अब नो बताओ, लड़न खातर हम आगे, जो सैनिक सामने आगे वो अपना धन सारा छोड़ आए,
अपने बच्चा ने भी छोड़ जाए और उन्हीं की खातर लड़े और उन्हीं ने त्याग कर मरण ताई आगे, तो ऐसे इनको मार कर और इनके ऊपर मैं राज करूं, मेरा मन नहीं मानता। गुरुजन, ताता, चाचा, ताऊ, लड़के और इसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पोत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सब को मारना नहीं चाहता। अर्जुन देख कितना गहरी बात कैसा, इसे सिद्ध होता है कि अर्जुन की आत्मा में दया परिपूर्ण थी और विवेक पूर्ण रूप से था कि भाई ईसा जुल्म करने में क्या फायदा से, अगर मैंने 3 लोक भी कोई देना तो भी मैं कोई ना मारू। नहीं, इतना अटूट फैसला अपना कति सुना दिया। कहते हैं हे मधुसूदन, हे कृष्ण, मुझे मारने पर भी इनको मार देने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। और फिर पृथ्वी के लिए तो कहना है कैसे, ये छोटे से टुकड़े इंद्रप्रस्थ की खातिर इन मारू कति हाथ नहीं लाऊं और यो तेरा धनुष पड़ा। ये अपना अंतिम फैसला सुना दिया। अब कहते हैं हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर, पुत्र यानी पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। धृतराष्ट्र के पुत्र कौन थे? कौरव। और कौरव हालांकि उनके साथ कति अनहोनी कर रहे थे, मतलब नाक में दम कर रहे थे, उसके बाद भी उसके अंदर इतनी दया आ गई, अगर मैं तो मारता नहीं, इससे अच्छा अपना मांग कर खा लेंगे तो वो बढ़िया सा, हमको नहीं लड़े, हम मजदूरी करके अपना जीवन निर्वाह कर देंगे। धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन आतातियों को मारकर तो हमें पाप ही